मध्य प्रदेश के बारे में एक बात आप मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। वो जो आप कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो ऐलान कर दिया है कि एमपी में अब की बार बीजेपी एक तरफा जीतेगी। पार्टी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद से ही उत्साहित नजर आ रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी के उद्बोधन को मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेरणा और ऊर्जा से लबरेज बताया। बहुत ही प्रेरणादायी और ऊर्जा से भरा हुआ उद्बोधन था उनका, और सभी कार्यकर्ता ऊर्जा से भरकर वहां से आए। हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे रहे। वहीं चुनावी साल में बीजेपी के बड़े ऐलान पर कांग्रेस चुटकी लेते हुए नजर आई। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहावत से जोड़ते हुए बीजेपी पर तंज कसा। मध्य प्रदेश में रोज मुंगेरी लाल के सपने देखने वाली भारतीय जनता पार्टी, जनता त्रस्त है, मंत्री मस्त है और स्पष्ट रूप से न किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर परेशान है, प्रताड़ित है। जनता इंतजार कर रही है, चुनाव आएगा और जनता भारतीय जनता पार्टी के सूपड़े साफ करेगी। साल 2023 की शुरुआत से ही दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। वजह साफ है, चुनावी तैयारियों में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि इन दिनों बयानों से भी अपने पक्ष में माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। फिर चाहे कांग्रेस का नया साल नई सरकार का संकल्प हो या फिर बीजेपी का एक तरफा जीत का दावा। वहीं फरवरी से पार्टी विकास यात्रा के जरिए जनता के बीच में तमाम विकास योजनाओं और कार्यों को लेकर भी जाने वाली। हालांकि इन यात्राओं और कवायदों का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा एक तरफा कैसे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनावी साल में किसकी होगी नैया पार, किसकी तरफ एक तरफा होगी जनता, बीजेपी का कितना विकास करेगी विकास यात्रा, नए साल में नए संकल्प से कांग्रेस को कितना लाभ। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। बहुत आश्वस्त हैं और इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि जीत जो है वो कोई मुकाबला टक्कर का नहीं होना है, कोई कांटे का संघर्ष नहीं होना है, एकदम वन साइडेड रहेगा मामला, एक तरफा होना है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि नई साल नई सरकार, कमलनाथ जी ही भावी मुख्यमंत्री होंगे, तो उनको भी ये लग रहा है कि ये मामला एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में है। तो ये तो तय है कि मध्य प्रदेश की जनता ने भी देख लिया कि बीच में पेंडुलम की तरह अगर वो निर्णय देती है तो फिर तमाम सारी राजनीतिक उठाफटक होती है। तो निर्णय तो जो भी होगा वो एक तरफा ही होना है, लेकिन किसके पक्ष में एक तरफा होगा और क्यों होगा और कैसे होगा, इस पर जरूर राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बनते बिगड़ते रहेंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अभय प्रताप सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल फिरोज जी, नया साल नई सरकार का ये जो नारा बुलंद किया है आपने, कमलनाथ जी को आप भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं, निश्चित रूप से फिर तो नतीजे बहुमत में आपके पक्ष में ही आकलित किए होंगे आपने।
तो ये जो वोटों की आंकलित खपत आपने अपने खाते में दर्ज की है, किस आधार पर? देखिए, ऐसा है कि 2018 में हम चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कि वो उसका वोट शेयर ज्यादा हो गया था और ये उसकी 57 सीटें जो है वो नीचे चली गई, 6% वोट माइनस हो गया उनका। और भारतीय जनता पार्टी अपने दम से 40% से ज्यादा वोट नहीं ला सकी। अब आइए आप नगरीय निकायों में बात करिए। सारे नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी थी 16 के 16 नगर निगम में, 5 जो है वो हम जीते क्लियर कट, 2 किधर भी जा सकती थी, जो बुरहानपुर और उज्जैन, ठीक है। और उसके बाद 2 वो वैसे अन्य ने हरा दी उनको। तो उनके पास कहाँ है, अगर उनके पास इतना आंकड़ा होता। जिला पंचायतों में आप देखिए, पंचायती चुनाव में उसमें भी भाजपा जो है उसकी क्या स्थिति हुई, निर्दलीय, और कांग्रेस मिला के भाजपा से ज्यादा रहा है। आराम उसके से बाद सांस पार्षदों ले में के भी यही बोलिए। स्थिति रही। और इसके बाद, हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही। मैं ये कह रहा था, हाँ बहुत ही मतलब धारा प्रभाव बोल रहे हैं, आराम से सांस ले के बोलिए, अभी तो चुनाव में हाँ। वक्त है। जी जी जी। उसके बाद आप देखिए कि जो उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का आदमी चुनाव नहीं जीत रहा। अगर ये 4 उपचुनाव जो अभी आखिरी में हुए थे, रैगांव भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ता लड़ा, वो हार गया। उसके बाद वो खंडवा का जो था, उसमें उसने 2 लाख वोट अपनी कम कर ली। और भारतीय जनता पार्टी ये भूल जा रही है कि वर्तमान स्थिति में उसके नेताओं को जनता खदेड़ रही है। आप ये बताइए कि रीति पाठक को सिंगरौली में खदेड़ा उनके और एक विधायक, यहाँ अभी पाटिल जी को खदेड़ा 3 दिन पहले खंडवा में। और क्या काम आपने किए? बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, किसानों का आंदोलन चलिए, चालू हो रहा प्रतिक्रिया है, ले लेता हूं, अलग अलग सामाजिक प्रतिक्रिया ले आंदोलन लेता हो हूं, रहे हैं। और सरकार जो है, प्रतिक्रिया ले एक लेता चीज हूं। और बोल दूं मैं, एक चीज और कह दूं मैं, एक चीज दूसरी ना बार तो कह अभी देना, दूसरे बार के लिए भी छोड़ दो। अच्छा जी, ठीक। जी, एक चीज दूसरी बार, दूसरी चीज तीसरी बार में कर लेंगे। तो अभय जी देखिए, कांग्रेस का जो आकलन है वो ये है, कांग्रेस की जीत कैसे एक तरफा होगी। कांग्रेस ने अभी देखिए, कांग्रेस अपनी खूबियां तो ज़्यादा बता नहीं सकती क्योंकि वो सत्ता में बहुत समय से तो है नहीं। तो वो जो 1.5 साल में जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, थोड़ा अगर टाइम मिलता तो वो करते उसको पूरा। अब ये तो कहने की बात होती है कि भाई 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई आदमी 1 मिनट में आ रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते बस 2 सेकंड रुकना। तो ऐसे उन्होंने कहा कि भाई 10 दिन में अगर कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो आप सरकार बदल देना। आप लोगों ने इतना सीरियसली ले लिया उसको कि 10 दिन में नहीं हुआ तो 10वें महीने से आप लोग लग गए सरकार बदलने में, बदल भी दी, कोई बात नहीं। लेकिन जो कांग्रेस के पास यही है कि उनकी अपनी उपलब्धियां, वो तो अपना एक प्रपोजल रखेंगे जनता के सामने, लेकिन आपका तो आकलन जाएगा कि आपने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए था, क्या आप वाकई ठीक हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस आधार पर आपके जो गृह मंत्री जी हैं, जो सरकार के प्रवक्ता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, किस आधार पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि नहीं 1 साइडेड हो जाएगा पूरा मामला? देखिए, जो हमारे गृह मंत्री जी ने अपनी बात रखी है, वो उन्होंने जमीन की सच्चाई रखी है। भारतीय जनता पार्टी की 18 में कुछ कमियां रही होंगी, उसको सारी को कमियों पर विचार करते हुए उनको आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सारी अपनी चीज़ों को फिर से पुनः सुधारा है। और अभी हमारे कांग्रेस के मित्र अपनी पार्टी का व्याख्यान कर रहे थे, तो इन्हीं के उपचुनाव जब हुए इसी सरकार के जाने के बाद 33,000 से जो कैंडिडेट बीजेपी से वो लड़े तो जीत कर आए। तो जनता ने उनको, जब बीजेपी के संबल मिला उन्हें, तो कितनी भारी मात्रा से उनका मैंडेट दिया। तो ये तो लोकतंत्र है, कहीं जीत होती है कहीं हार होती है, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत का ही खेल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में, बहुमत तो ठीक है, एक तरफा। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि एक तरफा इसलिए क्योंकि 15 महीने का जो इनका शासनकाल रहा और उसके बाद जो उपचुनाव हुए, तो जो सरकार को बचाने के लिए और सरकार बदलने के लिए जो उपचुनाव हुए, जो जब इनके विधायक छोड़े तो उसमें जनमत दिया मध्य प्रदेश की जनता ने उन सीटों पर, तो वो जनपद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, एक तरफा उन्होंने दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कामों पर भरोसा जनता को ज्यादा है अपेक्षा कांग्रेस के। अब ये
इन्होंने सारे नगर निगम गिना दिए, लेकिन इन्हें ये नहीं गिनाया कि जब कटनी में अगर भारतीय जनता पार्टी दूसरे पे है तो ये कहाँ पर है, सिंगरौली में कितने नंबर पर है। तो जहां जहां ये जीत रहे हैं, इनका 3 विधायक इनके महापौर चुनाव में जनमत खो चुके हैं, सतना के हों, इंदौर के हों, उज्जैन के हों, 3 विधायक हारे इनके सिटिंग वहां इस नगर निगम के चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, शिवराज जी की योजनाएं हो, जनता ने धरातल पर पहुंचाकर, और अभी हमारी जो विकास यात्रा है फरवरी में निकलने वाली है, जिसको लेकर गृह मंत्री जी ने बात रखी है, हम जन जन के बीच जा रहे हैं। हमने अभी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 85 लाख से ज्यादा नए हितग्राहियों को जोड़ा है। तो और बाकी जो लोग हैं जिनके जो इस योजनाओं से लाभ से वंचित रह गए, उनको हम बाकी विकास यात्राओं में जोड़ेंगे, और निश्चित ही हम एक तरफा विजय भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। योगी राज जी, दोनों दल के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी सरकार के प्रवक्ता भी हैं, सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान वही देते हैं। तो उन्होंने बहुत दमखम के साथ कहा है कि एक तरफा। कांग्रेस भी बहुत दमखम के साथ कह रही है कि नई साल नई सरकार। हालांकि वो ये 24 में फिर नहीं कहने लगे, क्योंकि 1 साल बाद बदल जाती है उनकी। तो अब की बार वो ये कहे कि नई साल लेकिन 5 साल की सरकार, नहीं तो 24 में पता चले कि फिर 10-5 इधर हो गए। तो नई साल नई सरकार वाला फॉर्मूला 1-1.5 साल चल पाते हैं। तो दोनों दलों के दावे बहुत पुख्ता हैं, और बात ये हो रही है कि संघर्ष की कोई बात नहीं कर रहा है, बात इसकी कर रहा है कि 1 साइडेड आएगा मामला। नहीं, और बड़ी इंटरेस्टिंग मामला मध्य प्रदेश का है। मैं तो मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान काम ही कर रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से हटे ही नहीं है, कमलनाथ जी। वो हर 15 अगस्त 26 जनवरी पर झंडा फहराते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो 2 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात, जो भाजपा की कार्यसमिति से भी जो प्रधानमंत्री ने जो बातें की, उसमें एक बात उन्होंने बहुत गंभीरता से की, और वो बात ये थी कि कोई भी कॉन्फिडेंट में रहे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में ना रहे। और उसके उन्होंने उदाहरण भी दिए। आपको याद होगा अटल जी के समय इंडिया शाइनिंग नारा चला था, बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में थी, शाइनिंग इंडिया, और बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में थी। लेकिन किस लिए लूज करे? वो इसलिए लूज कर गए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट थे। यहाँ भी उन्होंने कुशवाहा ठाकरे का उदाहरण दिया था कि तब भी बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में थी, ओवर कॉन्फिडेंट में थे और लूज कर गए आप। तो वो जो बात कर रहे हैं, उस बात पर भाजपा को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। और अभी तक की जो स्थिति मध्य प्रदेश में है, मैंने तो लिखा भी है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल हिमाचल जैसी स्थिति, गुजरात जैसी स्थिति के चक्कर में ना रहे भाजपा। अब ये बात अलग है कि आपके पास चूंकि अभी समय है, उस समय में आप कितना अपने आप को बदल पाते हैं। क्योंकि इस बीच 2 बड़े काम मुख्यमंत्री जी ने कर दिए। एक काम तो ये किया कि उन्होंने जो आदिवासियों को लेकर जो पैसा एक्ट जो उन्होंने कानून बनाया, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा इनका। दूसरा, जो शिवराज सिंह चौहान ने जो हर गरीब को जो भूखंड दिए, ये मुझे लगता है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मुख्यमंत्री का। और यही हो सकता है कि भाजपा का आधार है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री भी कह रहा हूँ, मेरा भी मानना रहता है कि आपको इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तात्कालिक परिस्थिति क्या रहे कोई कुछ नहीं कह सकता। फिरोज जी, देखिए, बकौल योगी राज जी के योग तो बन रहे हैं आपके, बशर्ते आप आसन सही लगा लो। मोटासन नहीं लगा पाते हो आप, लोटासन हो जाता है आपका। कहीं हमारा लोटासन नहीं होता है। वोटों की यह है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 40% से ऊपर नहीं जा सकता। और जो तोड़ फोड़ भारतीय जनता पार्टी में, वो भी सही है। अभी तक उनका नेता तय नहीं है कि किसके चेहरे पे वो चुनाव लड़ेंगे। कल तक तो ये खबर चल रही थी कि साहब अब गए और तब गए शिवराज सिंह जी, फिर वीडी शर्मा जी रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी अभी तय नहीं है। तो अभी ना तो उनका नेता तय है। नीति की जहां तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है। मेरे मित्र ये भी नहीं बता पाएंगे कि जो 2018 में उनका जो दृष्टि पत्र था, उसके उन्होंने कितने वायदे पूरे कर दिए, और जो सिंधिया जी के साथ जो लोगों को लाए, उनके लिए वो क्या करेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, 15 महीने में ठीक है हम पूरा काम नहीं कर पाए, लेकिन ये तो सरकार भी कहती कि 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये भी सही है कि 100 रुपए बिजली जो थी, 100 रुपए बिजली का बिल 1 करोड़ लोगों से ज्यादा परिवारों उसका लाभ ले रहे थे। हमने वृद्धा पेंशन 600 रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की जमीनें छुड़ाई, मेट्रो लाए हम लोग शहरों में, कई सारे हम लोगों ने बड़े बड़े काम किए। और 15 महीने में हमारे पास इतनी उपलब्धि है बताने को
कि जनता भी ये मानती है कि कमलनाथ जी को एक मौका देना चाहिए। हमारे पास नीति बिल्कुल फिक्स है, नेता बिल्कुल फिक्स है। अब हमको इसको लेके कार्यक्रमों को जनता के बीच जाना है और टिकटों का बंटवारा जो है उस तरीके से करना है, और हमको लेकिन हमारी थोड़ा जीत थोड़ा सुनिश्चित है। क्या है कि आपके यहाँ क्या है, ये जो फिक्स राजनीति में इतना फिक्स चलता नहीं है, ऐसा फेविक्विक टाइप का रहता है, फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो चलता है, इतना फिक्स मत करो ना। देखिए, दो चीजों में हम बिल्कुल फिक्स अब है अच्छा। कि हमको क्या अब हमारी नीति रहेगी जनता के बीच जाने की, और नेता कौन रहेगा। कमलनाथ जी हमारे नेता रहे, जी ये तय है बिल्कुल कांग्रेस में। जी और भारतीय जनता पार्टी के उसके उलट देखिए कि कौन कौन अभी मुख्यमंत्री के चेहरा रहेगा, या कहो कल कल मुख्यमंत्री बदल जाए इनके यहाँ, कल इनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बदल जाए। अभी तक ये भाई भी नहीं बता सकते कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ये तो फिक्स है, कार्य समिति से ये तो उभर के आया है ये चीजें सब सामने। और अभी तक इनके पास ये भी नहीं है कि इनका जो ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, गुटबाजी की स्थिति ये है कि उमा भारती कह चुकी कि भैया मेरे भरोसे मत रहना। वो अपने समाज को कह चुकी कि अब आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है देना, नहीं तो मत देना। तो ये नेताओं में भी बिखराव है। नरेंद्र सिंह जी नीचे आते नहीं, प्रहलाद पटेल जी नीचे आते नहीं, इनके सांसद कहीं पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो सामने दिख रही है। और कांग्रेस के सब नेता जो है, हमारे यहाँ एक ही लीडर है कमलनाथ जी, उन्हीं की छतरी के नीचे हम सब लोग काम कर रहे हैं। और बाकायदा कांग्रेस जो है निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। आप पिछले 15 साल में देखिए कि कांग्रेस विपक्ष में इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इस बार आपको विपक्ष में कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमारी जो 100 के करीब विधायक कुछ होने के कमजोरी बाद हो भी सकती है। मजबूत नहीं होंगे क्या विपक्ष में, कब होंगे? खैर, अब भाई जी देखिए, बड़ा गहन विश्लेषण किया हुआ है फिरोज जी ने, और वो जो सवाल उठाएं कि भाई हम उनका नेता फिक्स, उनकी नीति फिक्स, आपके ऊपर संशय जाहिर किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, नीति है और नियत है। तीनों चीजें भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट हैं। फिरोज जी को अभी कर दूं कि नरेंद्र सिंह जी आज ही मुरैना में थे, भाजपा जिला कार्यालय का वहाँ अभी भूमि पूजन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जी थे, संगठन महामंत्री जी, आज ही मुरैना में बड़ा मकर संक्रांति मिलन का कार्यक्रम भी हुआ है नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। प्रहलाद जी लगातार आते हैं, अभी जल मिशन वाला कार्यक्रम था भोपाल में, आपने उनको देखा होगा, जल शक्ति। तो सारे हमारे नेतृत्व जो है, जिसको जो जहां जिम्मेदारी दी गई है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कौन किस पद पे पहुंच जाएगा ये कार्यकर्ता को किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन दल का जो नेतृत्व होता है वो तय कर देता है। आपके यहाँ ये संभव नहीं हो पाता है। आप कमलनाथ जी को नहीं हटा पाएंगे कि कमलनाथ जी की जगह किसी को ला पाओगे, क्योंकि कमलनाथ जी पसंद है राहुल गांधी की। यहाँ कार्यकर्ताओं की पसंद चलती है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को मौका मिल जाता है। और जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि मेरा नेता एक है, उसके तो हमने सारे उदाहरण अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देख लिए थे कि कितने आपके प्रस्तावक पहुंच गए थे भोपाल, और सुबह कमलनाथ जी को के और सज्जन सिंह वर्मा जी के क्या बयान आ रहे थे, समर्थकों के कितने टुकड़ों में कांग्रेस बटी हुई है, सबने देखा उस समय भी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, नियत है, वो साफ है। और मैं, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने अभी इन्होंने युवराज जी ने रखी बात कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, भारतीय जनता पार्टी को लगातार नीचे जमीन पर जाना है। उन्होंने कहा है कि सब कार्यकर्ता हमारे लोगों के बीच जाए, सामाजिक कार्यों से जुड़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मिशन ही तय कर लिया है, अपना कार्यक्रम भी तय कर लिया है कि हमें तो जनता के बीच बूथों पर जाना है और वहां काम करना है। जी योगी राज जी, देखिए कांग्रेस ने बड़ा ये बात तो कांग्रेस में एक बात स्पष्ट है, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि कमलनाथ जी ही कांग्रेस का, मध्य प्रदेश कांग्रेस का पर्यायवाची कमलनाथ जी हैं। अभी कमलनाथ कांग्रेस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही नेतृत्व परिवर्तन की बात ना हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार के शिगूफे खूब चलते हैं। इससे कहीं ना कहीं संगठन और कार्यकर्ता भ्रमित तो होता है। नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि आज भी मध्य प्रदेश में शिवराज के टक्कर का नेता कांग्रेस में भी नहीं है। इवन कमलनाथ जी की आप बात भले ही करें, लेकिन जो भरोसा शिवराज पर लोगों का कायम है वो अभी भी बरकरार है। और एक बात अभी फिरोज जी कह रहे थे कि हमारा नेता भी फिक्स है और नीति भी फिक्स है, लेकिन कमलनाथ जी का मैच भी फिक्स रहता है शिवराज जी से। हमने 2-3 बार मामलों में ऐसा देखा, कमलनाथ जी कभी अपनी एक स्टैंड लाइन लेके नहीं चले। विधानसभा सत्र में बार बार ये देखने में आया कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार से फिक्सिंग है उनकी। और इसलिए गोविंद सिंह यदि नेता प्रतिपक्ष होते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो कमलनाथ जी गैर हाजिर हो जाते हैं।
और भी जो कांग्रेस की जो नीति के जब मामले आते हैं तो कमलनाथ जी केवल उन्हीं मामले में आते हैं जहां उनको थोड़ा सा लगता है। बाकी उनके बारे में भी ये धारणा बनी कि उनका भी शिवराज से सरकार से उनकी फिक्सिंग लगातार चलती रहती। एक बात तो है। दूसरी बात ये कि अभी बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरी कांग्रेस जो है कमलनाथ में है, लेकिन ये कमलनाथ में तब तक है जब तक कि दिग्विजय सिंह जी दिल्ली से फुर्सत में नहीं होते। जैसे ही वहाँ की यात्रा राहुल की समाप्त होगी और दिग्विजय सिंह जी जब अपना मोर्चा यहाँ संभालेंगे तब पता पड़ेगा कि कौन किसके साथ है, किसके पार्टी में कितनी गुटबाजी है। और यात्रा से कहो वो राहुल जी के कान मतलब नजदीक कदम ताल कर रहे हैं, कुछ मंत्र फूक दें उनके कान में और वहाँ से कुछ ले आए वो अपना कुछ। नहीं बिल्कुल, इसमें डेफिनेटली आप बताओ कांग्रेस का कौन सा लीडर है जो राहुल के साथ इतना साथ चला, केवल दिग्विजय सिंह को छोड़ गए। तो दिग्विजय सिंह की नज़दीकियाँ डेफिनेटली उनकी सब बड़ी हैं। और मैंने तो बहुत पहले कहा था कि ये राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, दिग्विजय सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की यात्रा है। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन उस गांधी फैमिली से दिग्विजय सिंह की नज़दीकियाँ बहुत ज़बरदस्त बड़ी हैं। और अभी 2-3 महीनों में क्या परिस्थितियाँ बनती हैं इवन भाजपा और इवन कांग्रेस में, तो अभी आप इतनी जल्दी कह नहीं सकते दिग्विजय सिंह इतनी जल्दी मैदान छोड़ने वाला तो आपका कहना यह है कि जो एक तरफा वाला कार्यक्रम है वो अभी एक तरफा तो ना संगठन में कुछ है और ना चुनावों में कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई वन साइडेड मामला कहीं नजर नहीं आता जी। जिस प्रकार से कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं उनके यहाँ सब एक तरफा है, मतलब कमलनाथ जी एक तरफा है, लेकिन आपका कहना यह है कि जब दिग्विजय सिंह जी आ जाएं और वो मान लें कि नहीं कमलनाथ जी के पीछे ही रहना है, तब समझ में आएगा कि एक तरफा है कि चौतरफा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस में ठीक है कमलनाथ जी मैनेजमेंट की राजनीति करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जमीन की राजनीति करते हैं। और आज भी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के जिसको वो बोल सकते हैं कार्यकर्ता या दिग्विजय सिंह के जो चेले चपाटी पूरे मध्य प्रदेश में, और उनको पता है कि कौन सा आदमी कहाँ से विनिंग स्थिति में या किसको कैसे टिकट दे तो कौन जीत सकता है। इतनी स्टडी कमलनाथ जी की भी नहीं है। तो ऐसा आदमी आप बताओ क्या ऐसा मैदान छोड़ देगा एकदम कमलनाथ जी के लिए? इतने बड़ा पॉलिटिशियन जो है। हालांकि तो मध्य प्रदेश के छोड़ते वक्त दोनों लोगों को गले मिलाया था, अब गले ही मिले हैं कि गले पड़े रहेंगे वो तो देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? नहीं, मैं यही कह रहा था कि अभी असली कांग्रेस का जो चुनौती है जो तभी सामने आएगी जब सारे उनके बड़े लीडर्स एक दिखें। कांग्रेस को अभी असली चुनौती आना बाकी है। समय सीमा के चलते वो पूरे प्रदेश में घूमेंगे। जी अब घूमेंगे कि संगत जो की थी उन्होंने वही पंगत में संगत आपको मार्च के बाद देखने मिल जाएगी। अब ठीक है, पंगत की संगत रंगत लाएगी कि नहीं लाएगी वो अलग बात है। अच्छे उन्होंने पंगत में बैठ के पंगतें खराब कर दी हैं, रायता फैलेगा। हाँ जी पंगतों में रायता ही फैले। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति त्रिशूली है, बहुत ही लंगड़ी लूली है और साथ में देने की उजरत खूब वसूली है। ये साथ एक तरफा होगा, साथ दो तरफा होगा कि साथ चौतरफा होगा, ये क्लियर हो जाएगा। राजनीति में ऐसे कोई साथ देता नहीं है। तो जो साथ, बहरहाल वोटर जिसके साथ है वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले संगठन साथ में हो, पहले कार्यकर्ता साथ में हो, तब वोटर जुड़ता है। तो ये एक क्रम है कि संगठन, कार्यकर्ता और उसके बाद जनता। तो तब ये क्रम अगर पूरा नहीं कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी भी आश्वस्त है कि वो एक तरफा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर एक तरफा है तो भारतीय जनता पार्टी को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि 5वीं बार शिवराज जी के पंच के साथ आएगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं कह पा रही है। कमलनाथ जी की तरफ से तो इतनी बार कह चुके हैं वो भावी मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी इस बात को कोई बड़ा नेता नहीं दोहराता। दिग्विजय सिंह जी ने आज तक नहीं कहा ये बात। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि कमलनाथ जी को जो लोग, कमलनाथ जी के लोग कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ये कह दें कि नहीं मैं संकल्प लेता हूं, वो तो ले लेते हैं कि नहीं मैं कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। वो तो नर्मदा यात्रा पे जाते हैं, तो एक बार वो संकल्प ले लें। तो वो अगर एक तरफा है, उस तरह का परिदृश्य एक तरफा है तो ही एक तरफा होगा, अन्यथा तो चौतरफा ही होना है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।